नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त मनीष जाट और आप देख रहे हैं एग्रीटेक मास्टर यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आपने बहुत सारे कमेंट किए थे कि पुन्नी मल्टीक्रॉप थ्रेशर के पास जाओ, पुन्नी कंपनी में जाओ और उनका जो सबसे बेस्ट मॉडल है मल्टीक्रॉप थ्रेशर के अंदर, जो कि भारत की लगभग सभी प्रकार की फसल निकालता है, उसके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी दो कि उसके अंदर नई टेक्नोलॉजी क्या रही है जिससे कि किसान भाई उसे इतना पसंद कर रहे हैं। तो किसान भाई, मैं आया हूँ पुन्नी कंपनी के अंदर, जो कि टोना हरियाणा में स्थित है। तो ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं 5403 यानी इस मॉडल का नाम है, और ये पुन्नी की सबसे बेस्ट मल्टीक्रॉप थ्रेशर है जो कि किसान भाइयों की पहली पसंद बन चुकी है। तो इसके अंदर ऐसा नया क्या है कि किसान भाई इसे इतना पसंद कर रहे हैं, तो इस मशीन के बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो इस कमाल के वीडियो में अंत तक बने रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो पुन्नी कंपनी के लिए एक लाइक करना, और जो दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को लाल बटन दबाकर फ्री में सब्सक्राइब करना। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे, आपने आमतौर पे मल्टीक्रॉप थ्रेशरें देखी होगी मार्केट के अंदर, तो उनकी हाइट देखिए, और इस बार पुन्नी कंपनी की मल्टीक्रॉप थ्रेशर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ उसकी हाइट देखिए। आपने बहुत सारी मल्टीक्रॉप थ्रेशर देखी जिनसे कि आप देख पा रहे हैं कि अगर मेरी हाइट की बात करूँ तो मेरी हाइट 6 फुट है। यानी कि किसान भाई, अगर इस मल्टीक्रॉप थ्रेशर की हाइट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कितनी हाइट है। आपने आमतौर पर मल्टीक्रॉप थ्रेशरों की हाइट यहाँ तक देखी। इसका सबसे महत्वपूर्ण फायदा क्या है? आप सोच रहे होंगे कि हाइट बढ़ाने से क्या हो, नहीं। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि ग्राउंड डिस्टेंस इसका ऊंचा हुआ है, जिससे कि किसान भाइयों को, जो भी एमपी के जो सेक्टर है, राजस्थान के सेक्टर है, तो वहाँ पर खेत में क्या है कि उबड़ खाबड़ बहुत जाता है, जिनसे कि उनके एलिवेटर में टूटने का डर रहता है। तो आपने आमतौर पर एलिवेटर देखा होगा दूसरी मल्टी इतना डिस्टेंस, लेकिन इस मशीन का इतना डिस्टेंस है जिससे कि आपका एलिवेटर के अंदर भी कोई नुकसान नहीं होगा। और सबसे बेस्ट इसके टायर देखिए, इसके टायर की चौड़ाई देखिए। आप कितने भी रास्ता खराब हो, कितना भी पथरीला रास्ता हो, तो ये बहुत ही आसानी के साथ जाएगा, क्योंकि इस मशीन में जो टायर लगे हैं इनकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है। अगर टायर में जो एक्सल यूज हुआ है इसकी चौड़ाई देख लीजिए किसान भाई की कितनी चौड़ाई है, और ग्राउंड डिस्टेंस जैसा कि आपने देख लिया। और सबसे बेस्ट यहाँ से देखिए कि बहुत सारी मल्टीक्रॉप थ्रेशरों में सामान रखने के लिए ऊपर दे रखा है, जिससे कि क्या है, किसान भाई को रखने के अंदर बहुत सारी दिक्कत आती है। तो यहाँ पर थोड़ा डिस्टेंस करके बहुत ही शानदार, यहाँ पर ही देखिए कि यहाँ पर पाइप के माध्यम से आप जो भी अपना डीजल कैन हुआ, थ्रेशर के जाल हुए, आपकी और भी कोई साथ, अगर मान ले कि बहुत सारे इलाकों में क्या होता है कि जैसे कि वो फसल निकालते, वो घंटे के हिसाब से मल्टीक्रॉप थ्रेशर नहीं चलाते, वो अनाज के हिसाब से चलाते, वो बोरी के ऊपर चलाते हैं। जैसे कि चने की फसल निकाल रहे तो हमें एक बोरी पे 2 kg चना चाहिए, वो उस प्रकार से यानी अलग अलग एरिया में अलग अलग हिसाब से चलाते हैं। तो आपके पास अगर 200-300 किलो के कट्टे भी है तो वो भी आप बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पर रख सकते हैं। अब इसके टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं कि आपको इसमें नया क्या है। सबसे पहले आपको न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी मिलेगी, ये वाला। इसके अंदर 2 गियर बॉक्स मिलेंगे आपको, एक पीछे की तरफ, वो भी आपको दिखाएंगे, और ये सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाला गियर बॉक्स है। ये किस कारण से मैं आपको बताता हूँ। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है किसान भाइयों को जब वो फसल निकालते हैं तो उनके चालने के अंदर कई जगह चालना कम मिलता है, जिससे कि कचरा ज़्यादा आता है। लेकिन इसके अंदर स्पेशल चालने के लिए अलग से गियर बॉक्स दिया हुआ है, और जो आप ये यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसकी चालने की गति भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए किसान भाई, ये लोहे के नहीं रबड़ के हैं, जिनसे कि आपका चालना जो भी रहेगा हिलेगा, कितने भी स्पीड से आप फसल निकाल रहे हो, तो इसके अंदर मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और सबसे और एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में बताता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं फिल्टर वाला सिस्टम, आपने रोलर देखा होगा, जब भी गीली फसल निकालते हैं तो उसके अंदर दाने फोड़ने जैसी दिक्कत आती है, लेकिन इसमें चेन के ऊपर ये पट्टा लगा हुआ, जिससे कि आपका फसल जो भी रहेगी ना वो बहुत ही आसानी के साथ पीछे जाएगी। और जो मेन गियर बॉक्स है वो देखिए कि इस मशीन में आपको यहाँ पर मिलेगा, जिससे कि क्या है कि बहुत सारी मशीनों के अंदर नीचे की तरफ आता है, लेकिन इसमें साइड की तरफ है, जिससे कि इस पर धूल मिट्टी कुछ भी नहीं आएगा, और ये लंबे समय तक चलेगा, नुकसान नहीं होगा। और किसान भाई, एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, इस मशीन में आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि तरपाल बिछाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये मशीन बिल्कुल तरपाल बिछाने वाली समस्या से मुक्त होगा। आप ऐसा मान लीजिए कि अगर आप बहुत सारे राजस्थान के एरियो में डिमांड रहती है कि मशीन भी चलाते जाएं और फसल भी निकालते जाएं, तो ये मशीन में आप चलाते चलाते भी फसल निकाल सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इसी प्रकार से हमें पुन्नी कंपनी साथ में ट्रॉली वाला सिस्टम भी दे, जिससे कि भूसा भी ट्रॉली के अंदर आ जाए, तो वो सिस्टम भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यानी आपकी जो भी डिमांड रहेगी किसान भाई को, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और सबसे एक और एक एडवांस टेक्नोलॉजी
कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं ट्रैक्टर वाला हुक कहीं ट्रैक्टरों में ऊंचा रहता है, मशीन में नीचे रहता है, तो उसके इच्छानुसार भी आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। और जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको ये जो पुल्ली मिल रही है 3 बेल्ट के अंदर, इसे आप बहुत ही आसानी के साथ टाइट लूज कर सकते हो, यानी कि इस मशीन को ऑपरेट करना बहुत ही आसान है। अब सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं कि यह मशीन कौन कौन सी फसल निकालेगी। तो भारत के अंदर जितने भी प्रकार की लगभग सभी प्रकार की यह मशीन फसल निकाल देगी, केवल मूंगफली और चावल को छोड़कर, यानी मल्टीक्रॉप थ्रेशर। और जैसे अब इसके एलिवेटर के बारे में जानकारी देते हैं तो देखिए कि इसका एलिवेटर कितना एडजस्टेबल है। आपने बहुत सारे एलिवेटर देखे होंगे जिनसे उसकी जो हाइट रहती है वो कम रहती है, जो कि आप ट्रैक्टर को बैक देते हो तो एलिवेटर के टच होकर उसके एक्सीडेंट होने का डर रहता है। आपने भी देखा होगा कि ट्रॉली यहाँ पर लगाओ, इतना गैप रहता है 3-4 इंची का जब उसके अंदर, लेकिन इसमें आप ट्रॉली यहाँ तक रख दो, यानी आपका जो भी मजदूर लेबर काम करेगी वो आएगी फसल, वो आराम से यहाँ पर घूम सकता है, देख सकता है। दूसरी मल्टीक्रॉप ट्रैक्टर ट्रॉली लगाने पर उसके रास्ता बिल्कुल यहाँ से बंद हो जाता है और यहाँ पर आपको टूल बॉक्स मिलेगा। अब सबसे पहले इसके एलिवेटर के बारे में आपको जानकारी देते हैं। इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, मैंने जैसे कि पहले दिखाया था कि पट्टा वाला, वो पट्टा वाला सिस्टम आता है। तो बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर मशीनें होती है जो कि 25-30 लाख रुपए की होती है, उनके अंदर महंगी चीज़ है, लेकिन इसके अंदर भी बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का वही वाला सिस्टम यूज़ हुआ है, जिससे कि आपकी फसल जो भी ऊपर जाएगी वो दाना वाना फोड़ने जैसी, किसी भी प्रकार की टूटने जैसी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। चेन वाला सिस्टम है, पट्टे वाला, चेन पे पट्टा लगा हुआ है, वो वाला इसके अंदर टेक्नोलॉजी है। और जैसे इसके अगली तरफ आते हैं तो ये वाला जो आप सिस्टम देख पा रहे, यह आपकी जो भी फसल आएगी उसको सफाई करने के लिए काम आएगा। इसके हैंडल के माध्यम से इस मशीन के ये जो यहाँ पर सफाई मंत्री बोलते हैं इसको, जो हवा कम ज़्यादा बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। और इस मशीन में आपको 4 फैन मिलेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1 फैन, 2 फैन, 3 फैन, 4 फैन। इन फैनों के आरपीएम भी आप अपनी इच्छा अनुसार कम और ज़्यादा कर सकते हो। अगर आप बारीक फसल निकाल रहे हो, सबसे ज़्यादा किसान भाई बोलते हैं कि हम जब बारीक फसल निकालते हैं उड़ाने जैसी दिक्कत आती है, मशीन में क्या दिक्कत हो। किसान भाई मशीन में दिक्कत नहीं है, ऑपरेट आपको सही से करना है। किस प्रकार ऑपरेट करना है, धनिया की फसल निकालते हो, जीरे की फसल निकालते हो तो आपको हवा कम रखनी है। चने की फसल निकालते हो, आप जब दलहन फसल निकालते हो उसमें हवा थोड़ी ज़्यादा कर सकते हो। जैसे कि चने की फसल की बात करें तो उसमें डोलियाँ आती है, हवा ज़्यादा होगी तभी वो डोलियाँ उठाएगी। तो इस प्रकार से आपको मशीन ऑपरेट करना। तो इस मशीन को ऑपरेट करना भी बहुत आसान है। किस प्रकार आप ऑपरेट करोगे वो भी मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। इसकी अगली तरफ जैसे कि आपको टूल बॉक्स मिल गया, और सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेट करना, मैं आपको सिखाता हूं कि ऑपरेट किस प्रकार करना है। तो जैसे कि किसान भाइयों ये चीज़ है, तो आपने बहुत सारी मल्टीक्रॉप थ्रेशरों के अंदर देखी होगी, जाल निकालते हैं तो जाल नहीं निकलता है, कहीं टच हो गए, लेकिन इसके माध्यम से बहुत ही आसानी के साथ माध्यम से आप इसको जालने को निकाल सकते हो, बदल सकते हो अपनी इच्छा अनुसार। और इसके अंदर जो चालनी आएंगी वो 3 आएंगे और डबल लेयर के अंदर आएगी, जिससे कि आपकी फसल के अंदर एक अच्छे से सफाई आएगी। और किसान भाई जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर भी डबल है, जहाँ से आपकी अनाज आएगी वहाँ पर भी डबल चालने लगे हुए हैं। किसान भाई जैसे इसकी अगली तरफ आते हैं तो देखिए कि यहाँ पर एक बेल्ट के माध्यम से अलग प्रकार की पुल्ली दी हुई। इससे क्या प्रॉफिट होगा, जब आप गीला माल निकाल, गीले माल के अंदर नमी रहती है तो वो क्या कि बिल्कुल चपक जाता है, जिससे कि थ्रेशर पे लोड पड़ता है, दाना उठाने जैसी दिक्कत आने लग जाती है, कचरा आने लग जाता है फसल के अंदर। लेकिन इसके अंदर ये इस सापट के माध्यम से इस चालने पे ले जाया गया है और उस पर खंगिया प्रकार के दांते लगाए हुए हैं, जिनसे कि वो क्या कि स्पीड से घूमेगा तो आपके माल को चालने पे भी कर देगा और वो नीचे जल्दी आ जाएगी। और यहाँ पर भी आपको हैंडल दिया हुआ है, थ्रेशर प्लेट को आपको ऊपर करना है, नीचे करना है, वो आप कर सकते हो। और ये वहाँ यहाँ पर आपको फिल्टर वाला सिस्टम मिलता है, यानी आप देखे जाए तो इस मशीन में तरपाल बिछाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी बाई चांस आप बड़ी कंबाइनों से माल निकालते हो, अगर हल्का फुल्का नीचे गिर भी गया तो भी इसके माध्यम से आप उससे वापस ग्रेडिंग कर सकते हो अपनी फसल को, यानी ग्रेडिंग मशीन के पैसे भी आपको इस मशीन में बचत हो जाएगी। और जैसे इसके अगली तरफ आते हैं तो जैसे कि आप ये वाला सिस्टम देख पा रहे हैं बड़ी बेल्टों के अंदर, ये देखिए कि यहाँ से एक रोड है तो उस तरफ ले जाया गया और वहाँ पर चेन वाला सिस्टम, चेन वाले सिस्टम से आपको क्या प्रॉफिट होगा वह मैं आपको बताता हूँ। जब अपनी लेबर मजदूर काम करते हैं, वो बाई चांस अगर माल अधिक डाल देते हैं डोली के अंदर तो वो क्या है कि बेल्ट जो लगी रहती है वो स्लिप हो जाती है, जिससे कि वो माल खींचना अंदर कर देती, कम कर देता है। लेकिन यहाँ पर चेन वाला सिस्टम है, इसके माध्यम से जो मेन डोली को चलाएगा, जिससे कि आपकी डोली रुकेगी नहीं। कितना भी माल अगर आपके मजदूर डाल देते हैं तो वो बहुत आसानी के साथ अंदर खींच लेगा। और जैसे आपको लगता है कि मजदूरों ने, लेबरों ने तो माल ही बहुत ज़्यादा डाल दिया, ट्रैक्टर पे लोड पड़ने लग गया, तो इस हैंडल के माध्यम से आप अपनी डोली को रोक सकते हो। अगर ये मल्टी स्पीड आपको कम पे चलाना है, मीडियम पे चलाना है, ज़्यादा पे चलाना है, तो इन बेल्टों के माध्यम से आप अपनी डोली के आरपीएम भी सेट कर सकते हो। यानी कि इस मशीन को ऑपरेट करना भी बहुत ही आसान है। किसान भाइयों
मशीन लेना एक अलग बात है और उसे ऑपरेट करना, लंबे समय तक चलाए रखना, वो अलग बात है। तो इस मशीन के अंदर ऑपरेट करना बहुत ही आसान है। और जैसे ही सबसे पहले अगर इसके रोलर की क्वालिटी की बात करें तो वो भी बहुत ही हैवी और सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी जो आपके माल को अंदर लेके जाएगी। तो ये कंघियाँ देखिए कि आमतौर पे आपने 3 देखी होगी, लेकिन इस मशीन में आपको 4 मिलेगी। 4 चेन के अंदर आपका माल अंदर जाएगा। और डोली की हाइट देखिए किसान भाई, यहाँ पर अपनी माताएं बहनें घर में भी अगर काम करती है तो वो भी बहुत ही आसानी के साथ इसके अंदर फसल डाल सकती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर इसके ड्रम साइज की बात करें, इस मशीन में 40 इंच का ड्रम साइज मिलेगा। अगर इसकी ब्लेड की बात करें तो इस मशीन में 200 प्लस आपको ब्लेड मिलेगा। और ब्लेड भी किस क्वालिटी की, कार्बन स्टील की, यानी एक तरफ से घिस जाती है तो उसको 2 नट खोद कर उल्टा कर दो, यानी आपकी ये मशीन लंबी सर्विस देगी। यानी एक ब्लेड 2 ब्लेड का काम कर रही है। और सबसे महत्वपूर्ण जो इसका फिल्टर वाला सिस्टम रहने वाला है वो देखिए किसान भाई, ये वाला जो मैंने पहले बताया था कि सबसे बेस्ट जो बड़ी कंबाइनों में आता वो वाला यहाँ पर यूज़ हुआ है, जिससे कि अगर आपका हल्का फुल्का उधर से हवा ज़्यादा करते हो आप सफाई के लिए, तो अगर कचरे के साथ हल्का फुल्का 1-2 दाने भी गिरते हैं तो वो इसके माध्यम से पीछे डोली के अंदर चले जाएंगे और वो वापस ड्रम के अंदर आ जाएंगे और नुकसान नहीं होगा। और जो मैं आपको बता रहा हूँ तो माल की सफाई के लिए यहाँ पर 2 चालने लगे हुए हैं, जिससे कि माल की सफाई अधिक आएगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और सबसे एक और, अगर आप बारीक फसल निकालते हो, आपको लगता है कि आपकी ये फैन हल्का फुल्का दाना उड़ा रहा है, तो इसको आप बिल्कुल बंद कर सकते हो, जिससे कि इससे जो भी दाना आएगा वो फिल्टर वाले सिस्टम से वापस पीछे डोली के अंदर चला जाएगा। और ये जैसे कि आप देख पा रहे हो फैन भी कितनी अधिक हवा बनाएंगे, देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं कितनी चौड़ाई इनकी। और अगर इनकी चद्दर की बात करें तो देखिए किसान भाई, चद्दर भी बहुत ही मजबूत चद्दर है, यानी ये मशीन आपको बहुत ही मजबूताई के अंदर मिल रही है। और किसान भाई देखिए कि वो जो मैंने आपको बताया था कि गीले माल को बिखेरने के लिए वो रोड इस तरफ से आ रही है सापट, यहाँ पर बेरिंग लगाकर, यानी बहुत ही अच्छी सेफ्टी से इस मशीन में काम किया हुआ है। और जैसे कि आप ये वाला सिस्टम देख पा रहे हो, जब आप अलग अलग फसल निकालते हो तो चाल और जालने का गैप करना चाहते हो, ब्लेड और आपका जो जाल रहता है, तो इसके माध्यम से भी आप कर सकते हो। ये थ्रेशर का प्लेट का हैंडल हो गया। यहाँ पर आपको ये व्हील मिलता है, जो कि व्हील भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। आप अपने ड्रम के इस मशीन में अपने ड्रम की आरपीएम भी सेट कर सकते हो, पीछे वाली डोली की आरपीएम भी सेट कर, यानी आप अपनी मशीन को इच्छा अनुसार चला सकते हो। और जैसे ही इसके अगली तरफ आते हैं तो जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये इसका मुख्य भाग हुआ है गियर बॉक्स का भाग, जो मैंने इसके बारे में आपको जानकारी दी थी कि गियर बॉक्स आपका कभी खराब नहीं होगा, बहुत लंबे समय तक चलेगा। किसान भाई, इस मशीन के ऑपरेट करने की बात करें तो ये मशीन आपके 40 HP ट्रैक्टर से ऑपरेट होगी। ग्राउंड डिस्टेंस मैंने पहले बता ही दिया कि मशीन का बहुत ही अच्छा ग्राउंड डिस्टेंस है, जिससे कि आपको सेफ्टी एक अच्छी बनी रहेगी। किसान भाई, मैंने इस जो पुन्नी मल्टीक्रॉप थ्रेशर का टॉप मॉडल है 5403, इस मशीन के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे दी। इस मशीन में आपको सबसे अच्छा क्या लगा वो भी कमेंट करें। आपको ये वीडियो किस प्रकार लगा वो भी कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसान भाई के खेत पे सीधा लाइव जाके आपको इस मशीन का रिजल्ट दिखाऊं तो आप कमेंट कर सकते हैं। आने वाले समय में मैं बहुत जल्द किसान भाई के साथ जाकर इसका एक लाइव वीडियो करूँगा। तो किसान भाइयों, अब मैं आपको बताता हूं कि यह मशीन आपको किस प्रकार मिलेगी, आपको किस प्रकार खरीद सकते हो, किस प्रकार आपको कहां आना है। तो किसान भाई, सबसे पहले मैं आपको एड्रेस बताऊं तो हरियाणा के अंदर टोहाना स्थित है, वहां पर पुन्नी कंपनी स्थित है, वहां पर आप आकर विजिट कर सकते हो। आपको यहां पर आने के बाद में सभी प्रकार की मल्टीक्रॉप थ्रेशर दिखा दिए जाएंगे। और जो स्क्रीन पर नंबर है तो उनसे संपर्क करके भी आप इस मशीन के बारे में और भी डीपली जानकारी ले सकते हो। किसान भाई, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये शानदार वीडियो आपको पसंद आई तो किसान भाइयों के साथ, सभी के साथ शेयर करें, जिनसे कि सभी किसान भाइयों को पता चल सके कि किसान भाइयों के लिए पुन्नी थ्रेशर बहुत ही शानदार थ्रेशर रहने वाली है। तो किसान भाई, फिर मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। तब तक जय जवान जय किसान।